नमस्कार दोस्तों, बंशी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिलहाल एक नए देश में हूं और इस देश का नाम है ग्रीस और जिस जगह पे खड़ा हूं इस शहर का नाम है एथेंस। दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता में से एक एथेंस में बहुत ही जबरदस्त हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है और सबसे बड़ी बात है कि इसकी गलियों की जो रौनक है वो पूरे यूरोप में कहीं देखने को नहीं मिलती है। दूसरे यूरोप के पार्ट से बहुत ही सस्ता, बहुत सारी खूबसूरत गलियां आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो हमारे वीडियो की शुरुआत होती है इस गेट से जो इस शहर के बीचों बीच मौजूद हैं। इस शहर में वैसे तो बहुत सारी जगह घूमने लायक हैं, लेकिन हम शुरुआत यहीं से करेंगे और यहाँ पे आने का कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है। और सामने आप देख सकते हैं बहुत ऊंचा एक पहाड़ी पे कुछ महल जैसा बना हुआ है, किले जैसा बना हुआ है और बाद में इसको मंदिर बना दिया था। तो आज ये एथेंस के बीचों बीच मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीस देश का झंडा पहाड़ के ऊपर से शानदार नजर आ रहा है। इस गेट का नाम है आर्क ऑफ हेदिरन। यहाँ पे सिटी साइट सीन करना चाहते हैं तो यहाँ से बस भी चलती है, आप टूर बुक कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से इस शहर में आप घूम सकते हैं, साइकिल से घूम सकते हैं, बस से घूम सकते हैं और जो दूसरी ट्राईसाइकिल होती है वैसा कुछ होता है उससे भी आप घूम सकते हैं। एथेंस में ही 100 से ज्यादा म्यूजियम है तो आपको पता चल जाएगा कि यार कितना सारा इतिहास होगा इस देश का, वो समझने वाली बात है। शहर में साइट सीन करने के लिए यहाँ पे हॉप ऑन हॉप बस सर्विस है जो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से भी आप बैठ सकते हैं। शहर में बहुत सारे पॉइंट है जहाँ से आप बैठ सकते हैं। ये जो गेट देख रहे हैं यहीं से शुरू होता है, फिर इस बस में पूरे दिन आप यात्रा कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे घूम सकते हैं और अलग अलग जगह पे बैठ सकते हैं। इस शहर में घूमने के लिए यहाँ पे बस चलती है, हर 15-20 मिनट में एक बस चलती है और बस में जाने के लिए आपको 20 यूरो टिकट लगता है, जिसमें आप पूरे दिन फ्री में घूम सकते हैं और दूसरे दिन भी फ्री में घूम सकते हैं क्योंकि 1+1 दिन फ्री मिल जाता है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और यहाँ से ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। इनके पास मशीन भी है, हर पॉइंट पे ऐसे भाई साहब खड़े रहेंगे जो बुक कर सकते हैं। दिस वन also offline can book? Online you can book, yeah. Also if I want? Yeah, of course. Right now from me you can book. By machine? Yeah, by cash or card, yeah. ओके, तो ऐसा भी बुक कर सकते हैं। ये भाई साहब यहाँ पे मिल जाएंगे, इनसे मिल के भी आप बुक कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार की कंपनियों की बस चलती हैं, एक हॉप ऑन हॉप चलती हैं, एक है साइट ऑफ द एथेंस, ये भी चलती हैं। तो ये साइट ऑफ एथेंस वाली है वो 20 यूरो में टूर करवाती है। पूरे शहर में आप जितनी भी बार चाहे बैठ सकते हैं, जितनी भी बार उतर सकते हैं। 5 बजे तक चलती है। इस शहर के अंदर बहुत ही शानदार सस्ते सोवेनियर भी मिलते हैं अपने घर को सजाने के लिए, तो मैं भी यहाँ से काफी कुछ लेने वाला हूँ। ये जो गेट देख रहे हैं ना, इस गेट के ठीक सामने की तरफ दुकान है और बहुत शानदार है। पहली बार यूरोप में या किसी सोवेनियर शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है जो अपने घर में लगा सकते हैं। कलर भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एथेंस में अननोन सोल्जर के लिए ये एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त बिल्डिंग बनाई गई है, वास्तव में गजब जगह बनी हुई है यार। एक बड़ा सा स्क्वायर है, यहाँ पे आपको एक ऐसी बिल्डिंग देखने को मिलती है जो अननोन सोल्जर के लिए एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है। और यहाँ पे वास्तव में कुछ ऐसे फौजी जैसे, कमांडो जैसे लोग आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे एक भाई साहब घूम रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे भी एक भाई साहब खड़े हैं। यहाँ पे लोग फूल वगैरह भी जो यहाँ पे लाते हैं वो भी है, भेंट जो भी भेंट करते हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस जगह को बोलते हैं साइनाटगमा। नाम पढ़ने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इस जगह पे आना चाहते हैं किसी भी मेट्रो, ट्राम या बस से, तो आप मेरे पीछे नाम देख सकते हैं, ये वाले नाम पे यहाँ पे आ सकते हैं। ये सबसे फेमस ट्रेन, मेट्रो, ट्राम स्टेशन है। ये देखो भाई, बहुत ही शानदार जगह बनाए गए हैं। यहाँ पे दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं क्योंकि ये सस्ता भी है और बेहतरीन। पूरे यूरोप वाले लोग सर्दियों में यहीं मजा लेने के लिए आते हैं। देखिए, और ये भालू राजा तो बहुत तगड़े से घूम रहे भाई। देखिए इस जगह पे कुछ और भालू वालू जी खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए काफी बढ़िया इंतजाम कर रखा है। और यहाँ पे छोटी सी कार में पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। अब आप समझिए जरा कितने सारे लोग हैं यार। जिधर भी देखो आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। और इस सारी भीड़ में लूटपाट भी होती है, बहुत सारे चोर लोग भी घूमते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। चलिए अब इस स्ट्रीट पे वॉक करते हैं और आपको दिखाते हैं ये शानदार स्ट्रीट। शानदार पेड़ लगाए गए हैं, म्यूजिक वाले दिखेंगे, यहाँ पे पुलिस दिखेगी। क्या जबरदस्त वाइब है यार। यहाँ पे मक्की बेची जा रही है, देखिए यहाँ पे। कमाल की स्ट्रीट है यार। और लोग कितने सारे हैं, ऐसा लगता है सर्दियों की छुट्टियों के मूड में यहाँ पे सब यहाँ पे उठते हैं। दूसरे यूरोप के पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो यहाँ ना तो ज़्यादा ठंडी है और यहाँ ना ज़्यादा गर्मी है, बीच वाला भाग है। और ये सस्ता भी है दूसरे यूरोप से, तो यूरोपियन लोग वहाँ से इधर मूव कर जाते हैं। जैसे तो ये भी यूरोप ही है। म्यूजिक वगैरह बजाते लोग यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें आपको ग्रीक का म्यूजिक देखने को मिलेगा।
ये क्या भाई, लॉटरी है क्या? एक तो यहाँ पे भाषा ऐसी लिखी हुई ना भाई, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। पूरे यूरोप में ये देश की भाषा ही कुछ अलग ही है। ये शहर पूरा पहाड़ों के बीच में है, तो एक तरफ कहीं ढलान देखने को मिलती है तो कहीं आपको यहाँ पे ऊंचाई देखने को मिलती है। तो इसलिए अभी हम धीरे धीरे ढलान की तरफ जा रहे हैं। बीच में ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, फुहारे बने हुए हैं, जहाँ पे लोग बैठ करके थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। बीच बीच में आपको खाने पीने की दुकानें, कुछ शानदार यहाँ पे स्ट्रीट फूड मिल रहा है। देखिए भाई, यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं मक्की के भुट्टे बेचे जा रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम हैं जहाँ से लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, खरीदारी करते हैं। जब है यार, और साफ सफाई देखो भाई, पूरी स्ट्रीट नीचे चमक रही है। देख लीजिए आप, कहीं भी आपको कचरा का नामो निशान नहीं दिखेगा। यही साफ सफाई वगैरह ही तो देश को अच्छा बनाती है, लोगों को आने के लिए प्रेरित करती है। इतने सारे महंगे टूरिस्ट आते हैं। हेलो, हम ब्लॉगर, यूट्यूब। कितने प्यारे प्यारे लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं यार। पता नहीं इसके अंदर छुपे हुए कौन है, लेकिन है बहुत प्यारे भाई, गजब है। और एक जगह ऐसी भी है यहाँ पे जहाँ पे मैं रुका था 2 दिन के लिए। वहाँ पे हमारे उधर के लोग हैं, मतलब हमारे देश के नहीं, हमारे आसपास के लोग हैं कि स्पेसिफिक मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी कंट्री का, लेकिन वहाँ के लोगों ने दुकानें कर रखी है। और आसपास का तो माहौल देखोगे ना, ऐसा लगेगा कहीं इंडिया, बांग्लादेश या कहीं पाकिस्तान में पहुँच गए। इतना ख़राब हालत कर रखा है। जहाँ पे देखो आपको कचरा वगैरह देखने को मिलता है, हर चीज़ बहुत बुरी तरह से। ऐसे ऐसे देश को भी मिटा दिया। लो, किसी देश के लिए म्यूज़िक कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत सारे म्यूजिशियन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे और अपना पुराने एथेंस के ग्रीक आपको गाने सुनाते दिखेंगे। लोग बड़े चाव से सुनते हैं और बढ़िया रिस्पेक्ट के साथ पैसे भी देते हैं। सामने जहाँ तक आपकी नज़र जाती है भाई, पूरे सर दिखाई दे रहे हैं लोगों के, है ना कमाल। ये गजब की स्ट्रीट है भाई, वॉकिंग लाइक की स्ट्रीट है। यहाँ की वाइब वाकई कमाल है। ऐसा इस तरफ एक तरफ नहीं है भाई, जब दूसरी तरफ मुड़ के देखोगे वहाँ पे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। ग्रीक लोगों की भाषा भाई बहुत अलग है, लिखने में, बोलने में, हर चीज़ बहुत ही अलग है। जैसे रशियन होती है ना, वैसे ही कुछ और यूनिक है जो किसी के समझ ही नहीं आएगी अचानक से। तो ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पे देखने को मिलता है। जब आपके पास इंटरनेट ना हो तो आपको बहुत कम इंग्लिश में यहाँ पे शब्द देखने को मिलते हैं, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तभी आप पहचान बात को समझ सकते हैं। बढ़िया गुलदस्ते, यहाँ पे फिर से म्यूज़िक वगैरह चल रहा है। ये स्ट्रीट वाकई कमाल है भाई, इस स्ट्रीट पे जरूर घूमेंगे एथेंस में आते हो तो। यहाँ पे भी देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। और ये है यहाँ का फेमस फूड है, देख लीजिए, एथेंस का वड़ी जैसा कुछ दिख रहा है। उसमें मीठा भी है, शक्कर वगैरह डाल के देते हैं पूरा। वाह भाई वाह। ये शहर वाकई गजब है यार। इस शहर की कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जहाँ पे देखो अलग अलग किस्म के गजब के म्यूज़िक, गजब के लोग दिखाई देते हैं। और शहर की रौनक तो मैं बता के थक गया हूँ आपको। कुछ किताबें बेची जा रही हैं, कुछ रियल में ये वास्तव में एक अलग ही शहर नज़र आता है। एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह पे और म्यूज़िक नज़र आता है, कुछ और म्यूज़िक नज़र आता है। और अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग देशों के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्या बूढ़े क्या जवान, सब कोई यहाँ पे मौजूद है। और इसी स्ट्रीट पे आपको कुछ ऐसा ट्रेडिशनल हॉट ड्रिंक मिलता है जो ऑर्चिड की जड़ से बनाया जाता है। ये देखिए, तो ये भी एक गजब का यहाँ पे चीज़ है, गजब की चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसी स्ट्रीट पे बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग की दुकानें हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी गजब है। और यहाँ पे होती है पुराने ज़माने के कैमरे से फोटोग्राफी। ओल्ड प्रेस एथेंस। हेलो, पीछे देखो जरा, पीछे लोगों का अंबार लगा हुआ है। पीछे आप देखो कितनी सारी भीड़ है यार, कमाल है यार। इतना कोई लोग एक साथ में एक स्ट्रीट पे निकले हैं, तो आप हिसाब लगाइए कि ये स्ट्रीट कितना फेमस होगा, ये जगह कितनी अच्छी होगी। अब हम पहुंचे यहाँ पे एक और म्यूजिशियन भाई कॉफ़ी पी रहे हैं। हेलो,
यहाँ पे मेहंदी या आर्टिस्ट है कुछ, और इस स्ट्रीट के एंड में या इस स्ट्रीट के बीच में ऐसा कुछ एक छोटा सा जगह बना हुआ है, बहुत पुराना है, हो सकता है ये छोटा सा चर्च है। पुलिसमैन अपनी ड्यूटी करते हुए। मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो पसंद आएगा या नहीं पसंद आ रहा होगा, लेकिन मुझे ये जगह वाकई पसंद आ रही है और मुझे ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रीट का हर कोना कोना आपको दिखाया जाए, हर जगह दिखाई जाए। कितने रॉयल और यूनिक लोग हैं यहाँ पे। इस तरह से दुनिया भर से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और अपने मज़े उड़ा रहे हैं, इस जगह पे ख़रीदारी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सबसे फ्री टाइम होगा उनका। अच्छा, ये स्ट्रीट कंटिन्यू आगे की तरफ जा रही है भाई, तो हम कंटिन्यू इस स्ट्रीट को फॉलो करेंगे और चलते हुए जाएंगे। एक लाला खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ और शानदार चीज़ें मिल रही है 7 यूरो की। चलते हैं भाई, अब यहाँ से राइट मुड़ जाते हैं। यहाँ पे आने के साथ ही सब लोग राइट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बढ़िया खाने की दुकान है, कैफ़े बने हुए हैं, सब लोग यहाँ पे खाने के मज़े उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे हम पुराने एथेंस में पहुँच गए लोग। और यहाँ पे पहुँचने के बाद सामने आपको पहाड़ के ऊपर एक्रोपोलिस, जो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट साइट है, वो दिखाई देती है। देखिए ना, वो उस पहाड़ की चोटी के ऊपर। रेस्टोरेंट वास्तव में कमाल है, देखो ना कितनी शानदार डिजाइनिंग की गई है। देखिए ज़रा, छमछमा रहा है पूरा रेस्टोरेंट तो यहाँ पे, और इतने ही सारे लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठे हुए हैं। हर एक रेस्टोरेंट का यही हाल है, देखो भाई, बाहर अंदर सब जगह पे। और शानदार यहाँ पे लोगों को ठंडक से बचाने वाले कुछ हीटर भी लगाए गए हैं, तभी यहाँ पे लोग बैठते हैं और खाना खाते हैं। ये पूरी खाने पीने की स्ट्रीट हो गई। ये जो नाम देख रहे हैं ना, ऐसा कुछ ये यहाँ के ग्रीस की भाषा है, लिखने में कुछ ऐसी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अपने समझ में नहीं आती है, अपने समझ के बाहर लग रहा है। अभी हम धीरे ओमोनिया की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, उस तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो खाने की दुकान है ना, वहाँ पे लोग लाइन बना के खड़े रहते हैं। ये दुकान स्ट्रीट फूड, देखो यहाँ पे फलाफल जैसा ही कुछ है, लेकिन काफ़ी मशहूर है। लोग यहाँ पे लाइन बना के खड़े रहते हैं। वो आगे स्ट्रीट मार्केट, देखो फ्ली मार्केट है। यहाँ पे तो सड़क पे सब चीज़ें सामान बिक रही है, देखो। और ये दुकानदार चाइनीज है भाई, चाइनीज लोग यहाँ पे भी दुकान लारी ठेले सड़क पे लगा करके सामान बेचते हैं। देखो भाई, क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखिए, मतलब इसका कलर देखिए, ग्रीन ग्रे, थोड़ा लाइट डार्क ग्रीन जैसा बना रखा है, लाइट ग्रीन जैसा। रेस्टोरेंट की थीम देखिए भाई, पूरा गजब है यार। पूरा कॉम्बिनेशन जो बिठाते हैं ना, वो बहुत ही कमाल है। और व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे दुकानें वगैरह लगाते हैं। वास्तव में ये जबरदस्त रौनक है। गाने की जुगलबंदी कमाल है भाई। यहाँ पे तो लोग अलग ही किस्म से, यूरोप से पूरा ये अलग है। भले यूरोप का पार्ट भले हो, यूरोप भले हो, लेकिन इस देश का कल्चर पूरा अलग है। पूरा अलग यूनिक कल्चर देखने को मिलता है। और ये सारी जो घड़ियां देख रहे हैं, इसके ऊपर जो डिज़ाइन या पेंटिंग्स की गई है, ये भाई सब खुद बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए ना, रेस्टोरेंट की थीम देखिए यार, क्या ज़बरदस्त 3D जैसा लग रहा है। और हर रेस्टोरेंट में जो काम करने वाले लोग हैं, उनका भी अलग ही वेशभूषा और उनका भी अलग तरीके से उनको भी कपड़े वगैरह दिए गए हैं। चलते हैं इसके अंदर, आपको दिखाते हैं। ये मुझे कुछ खास लगा, देखिए अंदर से क्या ज़बरदस्त लग रहा है। कितना साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन है, देखिए। सबसे बड़ी बात तो यही है। और जिसका काम है वो कितनी तेज़ी के साथ और सफाई के साथ काम कर रहा है। किसी भी स्ट्रीट में देखो, सबकी अपनी अलग पहचान और अपनी अलग रौनक है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीट पे जाके देखिएगा, सब जगह पे ऐसा कुछ अलग यूनिक दिखाई देगा। जितना मज़ा पूरे यूरोप में घूमने को नहीं आया, वो मज़ा सिर्फ ग्रीस के एथेंस में आ गया। इतना शानदार है, इतनी रौनक है, इतनी वाइब है, इतनी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है ना, वो हर दूसरे यूरोप के किसी भी पार्ट में आपको देखने को नहीं मिलती है। पहले जब मैं स्टॉकहोम स्वीडन गया तो वहाँ पे भी ठीक ठाक अच्छी वाइब थी, लेकिन एथेंस जो शहर है वो पूरा अलग है। इसका जो नज़ारा ही है पूरा अलग है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस शहर की सड़कों के नीचे बहुत सारा इतिहास छुपा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ग्लास के नीचे इतिहास को ढका गया है। खाने के लिए भी रखा है, लेकिन ढका वो भी रखा हुआ है कि ये लोग पहले भी कितने आगे बढ़ चुके थे। नालियाँ बनी हुई हैं, अंदर एक कुआं भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक जगह ऐसी है, आपको कहीं से लगेगा नहीं कि ये एथेंस है या ये ग्रीस है या ये यूरोप है। आपको लगेगा कहीं बांग्लादेश, चाइना, ऐसा कुछ लगेगा कि वहाँ पे सब
बांग्लादेशी लोग हैं और चाइनीज़ लोग हैं, उन्होंने अपने दुकानें खोल रखी है, अपने बिजनेस खोल रखे हैं। और आसपास का माहौल भी पूरा इस तरह से कर रखा है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट जैसा नाम ही नहीं दिख रहा। गंदगी फैला रखी है पूरी चारों तरफ। हम पहुँचे हैं एक और चौक में और यहाँ पे बहुत सारे इतिहास आपको फिर से देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे कुछ सड़क वगैरह थी, रास्ता था और कुछ ये घर वगैरह पहले के ज़माने में बने हुए हैं जो अभी इतिहास बना हुआ है। ये 2 से 3 हज़ार साल पहले की हिस्ट्री है यूनान की, यहाँ पे देखने को मिलती है। जितनी भी हिस्ट्री है ना, 5 AD 3 AD इतनी पुरानी बातें हैं। इसको 1985 में यहाँ पे खोद के पार्किंग बनाया जा रहा था। खुदाई के दौरान ये सब चीज़ें दिखाई दी और फिर इसको ऐसे ही रख दिया गया है। भाई ओमानिया स्क्वायर पे कोई बैंड पहुँचा हुआ है और ऐसा लग रहा है कोई अफ्रीकन बैंड है। अभी चल के देखते हैं क्या है। देखिए भाई, अफ्रीकन बैंड है किसी देश से। अभी पूछेंगे ये कहाँ से है ये लोग, लेकिन लग बहुत खूबसूरत रहे हैं, बहुत अच्छी ड्रेस में आए हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं। तो ये लोग कॉन्गो किंशासा से आए हैं और ये बेल्जियम, फ्रांस और काफ़ी सारे देशों की यात्रा कर रहे हैं अपने बैंड के साथ में, पूरी टीम के साथ में यात्रा कर रहे हैं। काफ़ी प्यारे लोग हैं। हम भी जाएंगे, कॉन्गो जाने का विचार तो रखते हैं। अभी कब पहुँचेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो हम एथेंस ग्रीस में हैं, तो यहीं मज़े लेते हैं। तो ये लोग भी यहाँ पे नए हैं, तो ये भी फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं अपने ड्रेस वगैरह में पहन करके। तो इस जगह को बोलते हैं ओमानिया स्क्वायर। कॉन्गो के इस बैंड वालों ने यहाँ पे पूरा मजमा लगा दिया भाई, कमाल है। सब लोग यहाँ पे आकर के झूमने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसा कुछ संगीत बजाया जा रहा है, ऐसी कुछ धुन बजाई जा रही है। वास्तव में इनकी कला भी ज़बरदस्त है यार, ये बैंड बजाना और एक तरह से इसको प्रॉपर वे में बजाना वास्तव में कमाल है। देखो हर जगह पे लोग नाच रहे हैं, है ना कमाल। पूरा आधा घंटा हो गया है जोरदार बीट से ये बजाए जा रहे हैं और लोग आते जाते मजे लेते जा रहे हैं। इस चीज़ का फुल फन हो रहा है। आज कुछ देखने को मिले या ना मिले, लेकिन ये जो समा बांधा है ना, ये वास्तव में कमाल है। लोग इधर आते ही जा रहे हैं, दूर दूर से लोग रास्ता भटक करके अभी आ रहे हैं। ठंडी के इस मौसम में लोगों का दिल बहलाना बड़ा काम है यार। गजब का ये डांस था, गजब का ये बैंड था जो अभी भी लगातार बजाए जा रहे। आधे घंटे से लोगों को बार बार सांस भरनी पड़ती है और बार फेंकनी पड़ती है। चलते हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इस जगह पे एक नई सी बिल्डिंग बनी हुई है, इसके बाहर बढ़िया शोरूम बने हुए हैं। ऊपर जो बनाया गया है ना, ये वाकई कमाल है। साइड का जो सेट बनाया गया है, इतनी बढ़िया लाइटिंग और कितना बढ़िया इसको सजाया गया है। ऐसा कुछ हमारे वहाँ तो लारी ठेला और सामान वगैरह बाहर रख के पूरा पैक कर देंगे, चलने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। और इन लोगों ने चलने वालों के लिए इतना बेहतरीन ये सब बनाए हैं। इस शहर में इतनी सारी मेट्रो चलती है, ट्राम चलती है। ये एयरपोर्ट है, यहाँ से मेट्रो से आने से $10 लिया जाता है, 10 यूरो लिया जाता है। और अभी हम जिस जगह पे खड़े, पाने पिस्टिमियो, और ये है बैंक, अल्फ़ा बैंक, और सामने कुछ ऐसा स्क्वायर है। मांगने के भी तरीके देखो, पीछे बैठ के एक बंदा बल पूरा ओढ़ के और जमा दिया, मेट्रो के दरवाजे पे बैठ गए। और ये है इधर का मेन लोकेशन, मेन बिल्डिंग ये है। इसके साथ साथ में एक और बिल्डिंग बनी हुई, 2 और 2 भी इस तरफ भी बनी हुई है। इसके पीछे पहाड़ी ये देख लीजिए, वो वहाँ पे हिस्टोरिक जगह है। यहाँ पे एक शानदार आपको मार्केट देखने को मिलेगी, अतीका। और इस जगह पे सारे ब्रांडेड चीज़ों के शोरूम हैं, जो भी दुनिया के ब्रांड है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे पीछे ये अतीका है
इसमें सारे एक ही जगह पे सारे ब्रांड मिल जाते हैं। इसमें जाने के लिए तो लाइन लगी हुई है, वेटिंग में खड़े हैं लोग, देख लीजिए भाई। 4 घंटे से इतना घूमे हैं ना, इतना घूमे हैं, मुझे ही नहीं पता कि मैं कितना घूम के आया। इस बिल्डिंग के ठीक सामने से हमने टूर स्टार्ट किया था, इस तरफ गए थे, और जब मैं बाहर आया हूँ तो मैं इस तरफ से बाहर वापस आया हूँ उसी जगह पे। रैंडम जगह पे जाने का और जहाँ पे घूम के जो दिखाई देता है ना, वो वास्तव में अलग ही चीज़ होती है। अब इस जगह पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, और भाई ये देखो आर्मी वाले जो भी भाई साहब हैं बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं। एक और दूसरी तरफ है, कमाल है, आंखों की पलक तक नहीं झपका रहे। भाई साहब को देख के तो ऐसा ही लगता है कि वापस हम ग्रीक ज़माने में पहुंच गए हैं, 2000-3000 साल पहले के ज़माने में। पहले के ज़माने में जो राजाशाही होती थी वैसा ही कुछ वेशभूषा और इनका दिख रहा है। इतने लोग दिन में घूम रहे थे, उतने ही लोग रात में घूम रहे हैं। शहर में लोग घूमते ही रहते हैं, रात को 2 बजे आओ फिर भी आपको लोग दिखाई देंगे। और यहाँ पे मैडम जी कठपुतली से डांस करवा रहे। भाई यूरोप में भी कठपुतली नचाई जा रही है, देख लीजिए। कहीं हमारे वहाँ से कॉपी करके तो लाए क्या? इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, हर जगह आपको कमाल की लाइट, पेड़ पौधे, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह है सबके बाहर ही लाइटिंग वगैरह की गई है। ज़्यादा तेज़ भी लाइट नहीं है भाई, बढ़िया वार्म लाइट है। और मतलब इतने सारे टूरिस्ट हैं, लेकिन कहीं हड़बड़ाहट या कहीं धूम धड़ाका, मतलब हर जगह पे आपको ढेर सारे टूरिस्ट दिखेंगे। रेस्टोरेंट है, दुकानें हैं, सब कुछ हैं, लेकिन कहीं आपको वो ये नहीं नज़र आती हैं जिस तरह से शांति वाला वातावरण। यार बहुत सारी अच्छी शानदार जगह है चलने के लिए, बहुत बढ़िया स्ट्रीट हैं, आपको कहीं से भी ऐसा हुड़दंग वाला काम नहीं दिखाई देता। लोग बढ़िया शांति से पीते खाते हैं, मौज करते हैं। यहाँ की सोवेनियर की दुकानों में तो गजब का माल सामान आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये दूसरे यूरोप से भी कितना सस्ता है। देखो ये 1 लीटर दूध है सिर्फ $1 में मिल रहा है, 1 यूरो में मिल रहा है, मतलब करीबन 110 रुपये में, जबकि दूसरे यूरोप में इतना सस्ता नहीं है। तो ये अपने को दूध तो चाहिए पीने के लिए, ले लेते हैं दही। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले ही ख़रीद ली हैं, और मैंने लिया है फलाफल, दही है, योगर्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से ग्रीस की राजधानी एथेंस से आपका स्वागत है। और सुबह हो चुकी हैं, चारों तरफ आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, हलचल तेज़ी से यहाँ पे हो रही है, और कोई रनिंग कर रहा है, कोई म्यूज़िक बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सामान बेच रहा है। सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे एथेंस में, देख लीजिए। हम फिर से निकले हैं इस जगह पे घूमने के लिए, और आपको दिखाएंगे आज खूबसूरत यहाँ के एथेंस की स्ट्रीट। यहाँ पे है नाइट लाइफ, वो भी दिखाएंगे आपको। म्यूजिशियन यहाँ पे आपको हर मोड़ पे मिल जाएंगे। सड़क पे जैसे ही आप निकलोगे, किसी भी सड़क पे, हर जगह आपको म्यूज़िक बजाते, गिटार बजाते लोग दिखाई देंगे। कुछ ग्रुप में बजाते हुए दिखेंगे, तो कुछ आपको अकेले बजाते हुए दिखेंगे। चलेंगे आज आपको ये पूरा बढ़िया सा एक टूर करवाएंगे, ज़बरदस्त स्ट्रीट दिखाएंगे। वास्तव में यहाँ की रौनक गजब है। मैं निकला हूँ यहाँ से अभी मेरे हॉस्टल से, और पूरा चक्कर लगाएंगे एक्रोपोलिस के चारों ओर। यहाँ पे है ये माउंटेन जिसके ऊपर एक्रोपोलिस, जो यहाँ का बहुत पुराना जगह है और बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे इजिप्ट में स्ट्रक्चर बने हुए थे, वैसे ही यहाँ पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पिलर वाले स्तंभ बने हुए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े, यहाँ पे पहले महल हुआ करते थे, धीरे धीरे सब ढह गया। उसके अब कुछ निशान यहाँ पे हैं, और यहाँ पे जाने की टिकट, ये देखो रोमन। हेलो, ओके ओके, थैंक यू। देखो ना भाई, वॉरियर जैसा वेशभूषा लेकर के ये निकले भाई साहब। खेल में पहले ऐसे ही वॉरियर हुआ करते थे, लड़ाई झगड़ों में या जो भी होता था, इससे वेशभूषा पहनते थे, कवच पहन के लड़ाई झगड़े करते थे, सेना में जाते थे। सो यस, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। एथेंस में वैसे तो बहुत सारी हिस्टोरिक जगह हैं, लेकिन ये जो एक्रोपोलिस है, इसके पर जाने का ये सबसे प्रमुख स्थान है। एक्रोपोलिस है, ये सबसे प्रमुख स्थान है, लेकिन यहाँ पे जाने की करीबन टिकट है वो 3000 से भी ज़्यादा है। इसलिए मतलब मैं जाना उचित नहीं समझता। इतना भी यहाँ पे कोई खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। चेक करते हैं कितना टिकट है, देखते हैं अभी। तो इसको यहाँ पे 30 यूरो है वो टिकट लिखा हुआ है। टिकट यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पे एंट्री स्लॉप वाइज होती है, डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती। जिस टाइम पे आपको टाइम दिया गया उसी हिसाब से आपको अंदर जाना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट गली पे, मज़े उठाते हैं, स्ट्रीट पे घूमते हैं। 30 यूरो देने का कोई फ़ायदा नहीं है।
जो रौनक यहाँ पे दिखेगी वो वहाँ पे नहीं दिखेंगे। वहाँ पे पत्थर से बनने हुए खंबे दिखाई देंगे पर कुछ नहीं, और हिस्ट्री अपने को समझ में आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई बताने वाला होगा और इंग्लिश वगैरह में तो समझ में आएगी। इस यहाँ पे साइकिल पे घूमती है भाई, देखो पब्लिसिटी देखो ना, साइकिल पे पुलिस घूमती है, मतलब है ना सर, कमाल बात यार। बच्चे कुछ बेच रहे हैं यार, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे 3 यूरो में कुछ ये ऐसे कुछ बेच रहे सामान वगैरह। स्ट्रीट की रौनक देखो भाई, गजब है यार। शहर एथेंस है वो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिक जगह हैं। सर्दियों में यूरोप में घूमना तो एथेंस परफेक्ट जगह है, इसके सिवाय आपको कहीं अच्छी जगह नहीं मिलेगी। ये पेड़ों के पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर ऐसा एक्रोपोलिस, हिस्ट्री से भरा 3000 साल पुराना एक जगह। समय पर यहाँ पे भी इतिहास बदलता रहा है, पहले ग्रीक थे, उसके बाद रोमन, अलेक्जेंडर, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से शहर की हिस्ट्री को बदला और अपने हिसाब से सब शहर को बनाया। तो एक तो ये जगह है, दूसरा वहाँ सामने पहाड़ पे देख सकते हैं वहाँ पे भी कुछ है, और यहाँ पे भी एक स्टेडियम है। मतलब जैसा हम रोम में देखते हैं ना, एक स्टेडियम आपने देखा होगा जो 3-4 हज़ार साल पहले बनाए थे, जहाँ पे बाघों को बाघों से लड़ाया जाता था, बाघ को लोगों से लड़ाया जाता था, वैसा ही स्टेडियम यहाँ पे भी है। और ऐसा एक और स्टेडियम है जो यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर है। तो हर जगह पे जाने का टिकट 2000, 3000, 4000 ऐसे ही है भाई। आप सोच लो, आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ सब नहीं जाने वाला, मुझे तो इधर जाना है और इधर जो स्ट्रीट देखने को मिलेगी वो कमाल है। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, वो वास्तव में बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट थी और बहुत मज़ा आया मेरे को घूमने का। मतलब रौनक देखने वाली है, वही कमाल है। आप देख सकते हैं पूरा माउंटेन है, तो इस माउंटेन की वजह से ये शहर काफ़ी सुरक्षित था। और फिर से म्यूजिक देखने वाले लोग, दर्शक जगह जगह मिल जाते हैं और ये लोग बस गाते रहते हैं। कोई आ जाए तो दे जाए 2 पैसा तो अपना दिन गुजर जाए। किसी भी जगह जाओ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, हर जगह ऐसा ही लिखा होता है। कुछ अलग ही भाषा इस्तेमाल की गई है, ग्रीक भाषा, और इंग्लिश वाले जहाँ वाले घूमते रहे। इंटरनेट नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। पुलिस की गाड़ी आपको हर जगह दिखेगी, कहीं साइकिल पे घूमते दिखेंगे, कहीं आपको गाड़ी में घूमते दिखेंगे। एक्रोपोलिस के बाद सीधा जाएंगे तो आएगा थीसन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना थीसन। इस जगह पे आने के लिए होपन हॉप बस आप देख सकते हैं, अलग अलग बसें हैं यहाँ पे, विजिट कर सकते हैं। ये जो मैडम जी खड़े हैं ना, ये बुकिंग वगैरह करते हैं। आप समझे कितनी मतलब बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, इंग्लिश भी नहीं है यार, बोलने वाले भी नहीं मिलेंगे आपको। तो भाई साहब जो थे टूरिस्ट लोग थे, मुझे पूछ रहे आप इंग्लिश बोलोगे? मैंने हाँ बोलिए ना। तो बोले कि एक्रोपोलिस जाना है, तो मैं बोला ये सामने रास्ता जा रहा है, 30 यूरो लेके चले जाओ। आसपास पूरा जंगल देख सकते हैं, ये पूरी हिस्टोरिक साइट है, ये पूरा इतिहास दबा हुआ है इन शहर के नीचे, उसी का एक पार्ट है। और पहाड़ों के बीच में इस शहर को पूरा कंक्रीट जंगल भी कहते हैं यूरोप के हिसाब से। हमारे हिसाब से तो ठीक ही है, नॉर्मल है। एक बार फिर म्यूजिशियन, अब ये जो दीवार है ये कोई आजकल की नहीं बनी हुई है, ये थाउजेंड साल पहले की बनी हुई है। पीछे देखो पत्थरों से भी ऐसा बनाया गया है। और इस जगह पे कुछ रूम वगैरह था, उसके पत्थर देख सकते हैं यहाँ पे साइड में। तो नीचे का फर्श देख के लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कुछ लिखा होगा, लेकिन वही दिक्कत वही है। सामने आपको एक्रोपोलिस चमचमाता हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पे देखो। मतलब ये बहुत बड़ा पठार है, पहाड़ के ऊपर ही है सब कुछ। जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा गया है, जो मैं अभी जगह दिखा रहा था, ये बनाए, इसको खुदाई की गई है 1892 से 1898 के अंदर इसकी खोजबीन की गई, इसको खोद के ढूंढ के निकाला गया है। और यहाँ पे एक स्ट्रीट थी 4 मीटर वाइड, और भी बहुत कुछ होमलेस लोगों के रहने के लिए जगह थी, ऐसा यहाँ पे सब लिखा गया है। और ये सब बात हो रही है 4th BC की, 6th सेंचुरी की, ऐसी कुछ बात हो रही है। मतलब आज से लगभग 1500-2000 साल पहले का इतिहास ये है सब कुछ। सच बताऊँ ना आपको, तो मैं पहली बार इतना घूमने के बाद कंफ्यूज हूँ कि मुझे जाना किधर है, क्योंकि इस शहर के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आता कि आपको किधर जाना है। हर जगह कुछ हिस्टोरिक दिखती हैं, कुछ ऐतिहासिक दिखती हैं, तो इसमें समझ में ही नहीं आता कि आपको जाना किधर है। बस चलते जाओ, जिधर रास्ता मिल जाए उधर ही चलो। तो ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ लोग जा रहे हैं किधर भी,
तो ऐसा कुछ मामला है, देखो पूरा ऐसे ऐसे कई किलोमीटर में ऐसा ऐसा फैला हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये पूरा देखो, लोग वहाँ पे भी पत्थर पे बैठे हुए हैं, इधर भी एक्रोपोलिस है, वहाँ पे भी हैं। हर जगह पे लोग आपको पूरे शहर के अंदर दिखाई देंगे म्यूज़िक बजाते हुए, गाना बजाते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लोग बोरिंग नहीं होते। सब जगह जिधर जाओ आपको सब जगह रौनक और वाइब दिखाई देगी। तो वही बेस्ट थिंग है कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिधर देखो निकल जाओ। बाकी कुछ समझ में नहीं आने वाला किधर जाना है। लोहे के डब्बे से बनाया गया अपना गिटार, देखो ना, यही तो गजब अंदाज है। देखो ना, सब अपनी सूटकेस लेके आए, दुकान लेके आए, इधर पेड़ के पास लगाया, ओम भी है, माला भी है, देखो, और बैठ गए। ये देखो यहाँ पे पहाड़ है, इसके नीचे कुछ केव बनी हुई है, ये भी हिस्ट्री है। ऐसा हर जगह पे देखने को मिलेगा इस शहर के अंदर। तक कि जो सड़क बनी हुई है शहर में, उसमें भी ऐसा ही सीन आपको देखने को मिल रहा है। सबको लगता है कि यूरोप में सब बहुत मज़े हैं और बहुत पैसे वाले लोग हैं। कुछ नहीं भाई, जितना कमाते उतना तो उनका खाने में ही चला जाता है। इन लोगों ने तो यहाँ पे योगा का सेटलमेंट किया है और योगा कर रहे सड़क पे। 50 पैसे में मिल रही सब चीज़ें। एथेंस की स्ट्रीट पे बहुत ही शानदार पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं, सस्ते भाव में मिलती है। सब कुछ सस्ता सस्ता में मिलता है यार, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। देखो अंकल जी कुछ बना रहे हैं, इनके पास तो एक और यूनिक चीज़ है। अंकल जी के पास जो घुमाने वाली चक्कड़ी है, देखो कैसे घूम रही है। स्पीड देखो भाई, यहाँ पे चीज़ें मिल रही है। देखो स्ट्रीट पे कुछ सिंग वगैरह मिल रही हैं, तो देख लीजिए। छोटा सा पैकेट का कितना है, 1.5 यूरो है, 150 रुपये के आसपास। ऐसे ही सब स्ट्रीट पे कुछ ना कुछ फूड मिल जाते हैं, अलग अलग चीज़ें। केला की चिप्स मिल जाती हैं, सिंग है, अलग अलग वैरायटी है। यहाँ की लोकल, यहाँ पे बादाम भी देख सकते हैं, पिस्ता देख सकते हैं। कि सब बेचने वाले सब उम्र दराज लोग हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ कोई जुगाड़ करने वाला है नहीं, घर पे है नहीं। पे एक आपको स्कूटर भी दिखाई देगा, ये कंपनी है भाई, वेस्पा। जिस जगह पे मैं वॉक कर रहा हूँ, ये एक्रोपोलिस है, इसके चारों ओर घूम सकते हैं, आपको ऐसा ही दिखाई देगा। और यहाँ पे मिल रही है बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत अलग अलग किस्म की। यहाँ के जो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, वैसे ही यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे यूनिक बर्तन वगैरह है, पॉट वगैरह। ये देखो यहाँ पे जहाज़ हाथ से बनाए गए, घर बनाए गए हैं लकड़ी पे। ये देखो यहाँ पे लियोनेल मेसी इंडिया में यहाँ पे हुड़दंग मच गया था कोलकाता में। मकान वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं। स्ट्रीट पे देखो खाने पीने वाले लोगों का पे हुजूम है। और इधर पीछे ही आपको ये शहर की हिस्ट्री, एथेंस की हिस्ट्री, ग्रीस की हिस्ट्री, ग्रीक ज़माने की, देखिए आप, पूरा यहाँ पे दबा हुआ है। और लोग यहाँ पे घूमने जा रहे हैं। लोग सुबह सुबह अपना ताम झाम लेके इधर पहुँच जाते हैं। कमाल है यार, इतना लेके कैसे आते हैं। हाथ से बनी हुई टोपियाँ और बहुत सारे मफलर आपको मिल रहे हैं। 12 यूरो, $12 का, 12 यूरो का। काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिल रही है यार, ओरिजिनल ऊन से बनी हुई चीज़ें। लोग यूरोप से यहाँ पे कुछ समय बिताने के लिए आते हैं, काफ़ी दिन रुकते हैं, 1 वीक 2 वीक, और यहाँ पे सिर्फ खाने पीने के लिए रुकते हैं। आते हैं, सुबह उठ के निकलते हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और कई घंटों तक वहीं बैठ के अपना खाना पीना करते हैं। ये होता है इनका सिस्टम भाई। देखिए भाई, अलग अलग चीज़ें मिल रही है यहाँ पे। तो कुछ लकड़ी से बने हुए कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इस शहर की रौनक तो गजब है भाई। ये पेड़ पौधे पूरी तरह से अलग है, हमारे से बिल्कुल मैच नहीं होते। जो ठंडे प्रदेश के अलग पेड़ होते हैं, देख लीजिए, कांटे बिल्कुल नहीं है। म्यूज़ियम ऑफ हेरा कैलेडोन, इतने म्यूज़ियम है भाई इस शहर के अंदर, 100 से ज़्यादा म्यूज़ियम है। अब आप म्यूज़ियम घूमोगे तो भी पूरा बर्बाद हो जाओगे इधर वाले म्यूज़ियम में। फिर रहना खाना ठीक ठाक प्राइस है, लेकिन जो म्यूज़ियम जाने की फीस है ना, वो ही भाई काफ़ी ज़्यादा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इनके भी कुछ चीज़ें अभी बिक गई, तो पूरा एकदम से चीज़ों के ऊपर ऐसे दिखा रहे थे, जैसे हम करते हैं ना भाई, मुहूर्त हो गया, बोनी हो गई, वैसे ये भी कर रहे थे अभी। इतने टूरिस्ट इस तरह से भारत में आ जाए तो भाई कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बोले बैठे बैठे खाते रहो। अब मुझे समझ में आया कि ये सिस्टम क्या है भाई। ऊपर से हीट आती है, देख लीजिए, गर्म रहने का जुगाड़ है। ये पाइप जो जा रही है ना ऊपर, और मक्की वगैरह सेक रहे हैं, देखिए
पर पहली बार एथेंस की मेट्रो में सफ़र करते हैं और हम जाते हैं बीच की तरफ। यहाँ से मेट्रो है, 4 यूरो में आप पूरे दिन का पास ले सकते हैं। अगर सिंगल जर्नी करना चाहते हैं तो 1 यूरो लिया जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि 4 यूरो का ही ले लेते हैं ताकि पूरा दिन घूम सकते हैं इधर उधर। और ये है इधर कुछ मार्केट, इस स्टेशन का नाम है थिसियो, आप देख सकते हैं। और ये पीछे आपको एक्रोपोलिस है, इसके चारों ओर घूमते हुए हम यहाँ पे पहुँचे। ये देखो भाई, एथेंस एरिया के अंदर घूमने का 4.10 यूरो का, जिसमें बस, ट्रेन, ट्राम, मेट्रो सब कुछ आ गया। तो ये टिकट मैंने ले लिया 24 आवर का 4.10 यूरो का। अब हम चलते हैं इसके अंदर। किधर से क्या करना भाई? खुल गया गेट। यहाँ वाली मेट्रो तो भाई ज़मीन के बाहर ही दिख रही है। तो अब चलते हैं इसके अंदर। पिराउस करके एक जगह है, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन चलते हैं फ़िलहाल। इस मेट्रो के यहाँ पे पहुँचे हैं। ये टिकट संभाल के रखना भाई, ये वाईफाई के पास ले जाते हैं, पकड़ लेती है। आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। और ये जो ट्रेन है ये इधर से होते हुए पिराउस की तरफ जाएगी, मतलब इस तरफ। ये रहा पिराउस। इधर की मेट्रो सारी जापान से वाली है भाई, इधर की मेट्रो सारी जापान वाली है। 10 मिनट में एक ट्रेन आती है। ये देखो भाई, ये जापान की ट्रेन है, जो जापान में भी यही चलती है, इंडोनेशिया में भी यही चलती है। काफ़ी पुरानी ट्रेन है। पूरी ट्रेन के ऊपर कुछ न कुछ बना दिया गया है, पेंटिंग्स वगैरह, कलर वगैरह। लो जी, हमारी ट्रेन भी पहुंच चुकी है और इसको भी बराबर कलर से रंगा गया है। शायद हो सकता है यहाँ खाली हो जाए। भाई 5-6 स्टेशन के बाद हम पहुंचे हैं पिलाउस करके एक जगह है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पुराना सा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे चलती है मेट्रो। कोई बड़ी लाइन तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये स्टेशन काफ़ी पुराना है। और मैं यहाँ पे आया हूँ, पता नहीं आगे क्या देखने को मिलेगा, रैंडम जगह पे हूँ। ओ भाई, यहाँ तो बड़े बड़े क्रूज आपको दिखाई देते हैं। देखो इतना बड़ा क्रूज आपको दिखा रहा होगा। उधर 2-3 क्रूज है, उधर सामने क्रूज है, उधर भी क्रूज है। बहुत बड़ा हार्बर है। पिराउस रेलवे स्टेशन के बाहर आने के साथ ही ऐसा कुछ नज़ारा दिखाई देता है। बिल्डिंग तो काफ़ी पुरानी हो गई है। चलते हैं उस तरफ, देखते हैं थोड़ा क्या देखने को मिलता है। यहाँ तो भाई पूरा अलग ही एथेंस और अलग ही ग्रीस नज़र आता है। देखो भाई, ये तो था स्टेशन जहाँ से मैं आया, और इसके बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है। बाज़ार, कॉफ़ी मार्केट, लोग यहाँ पे नशा पता कर रहे हैं। उम्र एज के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई बोट में आ रहे हैं, कोई जहाज में आ रहे हैं, बूट बेच रहे हैं। देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सब लोग वो लोग हैं जो माइग्रेट करके लोग आए हैं, वो लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ब्रांड वाले शूज़ की कॉपी मिलती है, एडिडास से लेके हर ब्रांड का शूज़ मिल जाता है यहाँ पे। देखो भाई, एकदम एनबी की कॉपी मारी है, 2500 में मिलते हैं सिर्फ। देखो भाई, सिर्फ 3-3 यूरो में यहाँ पे तो जैकेट वगैरह मिल रहे हैं यार, एथेंस में। कैसे पॉसिबल है यार? इस जगह पे कतई लगता ही नहीं मैं यूरोप में हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे अफ्रीका या कोई अरब कंट्री या कोई एशिया की कंट्री है। सब मिक्स लोग हैं यहाँ पे, और कुछ न कुछ स्ट्रीट पे बेचे जा रहे हैं, जहाँ पे ना तो किसी को कुछ टैक्स देना है, ना किसी को कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना है। बस जिस भी देश से थे भाग के इधर आ गए, और इधर दुकान से वगैरह सामान वगैरह लेके यहाँ पे बेचो, खाओ पियो, ऐश करो। ये है एथेंस। देखो, पोर्ट एरिया जिसको बोलते हैं पिलाउस। और ये है पिलाउस में बड़े बड़े जहाज आप देख सकते हैं यहाँ पे। दैनिक सीवेज, अलग अलग यहाँ पे बड़े बड़े क्रूज आपको दिखाई देते हैं। इधर भी आपको क्रूज दिखाई देंगे, देखो वो भी क्रूज है। 4G हाई स्पीड। ये देखो, ऐसे कुछ बड़े बड़े जहाज हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी जेट, हेलेनिक, पीछे वाला तो और भी बहुत बड़ा है। ऐसे होता है यहाँ पे स्कैम। ये घड़ी वाले हैं, घड़ी के नाम पे बड़ा बड़ा स्कैम करते हैं।
पूरा शहर पहाड़ों के साथ बसा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सब मकान एक दूसरे के ऊपर ही बनाए गए हैं। जब भी एथेंस में कहीं ट्रैवल करना हो जहाज़ से दूसरे आइलैंड पे, तो यहीं से आपको फेरी लेनी होती है। तो इस स्ट्रीट को देखिए, हो जहाँ तक नज़र जाएगी स्ट्रीट एंड होती नज़र ही नहीं आएगी भाई। एथेंस है भाई, देखो भाई। मेट्रो में सफ़र हो गया, अब हम ट्राम में चलते हैं और देखते हैं ट्राम यहाँ पे कैसी है। क्या बुरे हालात है यार, देखिए ना, सब रूखा सूखा लग रहा है, कुछ भी नहीं यार। ना तो लोग हैं ना, मतलब मैं खड़ा ही नहीं रह सकता कुछ देर के लिए भी, इतना ऐसा कुछ मुझे महसूस हो रहा है यार। ऐसा देश क्या काम का जब रूखा सूखा लगे सब जगह से। तो अभी चलते सामने की तरफ ट्राम लाइन पे। आने से ही डर लग रहा है मुझे तो, यहाँ पे सुनसान लग रहा है भाई। लिफ्ट वगैरह तोड़ फाड़ के हाथ में ले लिया। हाँ, कोई भी लूटपाट करे तो कोई कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। पूरा ना कैमरा है ना कुछ भी नहीं है। देखिए ना, ये है एक बड़ा सा स्टेडियम यहाँ पे, और मैं ढूंढ रहा हूँ ट्राम स्टेशन को। ट्राम की आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन ट्राम स्टेशन ही नहीं दिख रहा है। अब किधर स्टेडियम, इधर होगा स्टेशन। जिस एथेंस की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था, उसी एथेंस को अब मैं इतना बिखरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। कुछ भी ठीक से नहीं लग रहा है काम काज। स्टेशन ढूंढने में भी मतलब हालत ख़राब हो गई। ये जो स्टेडियम देख रहे हैं ना, ये वाला, और सामने जो स्टेडियम दिख रहे हैं ना यार ना, ये सब 2023 में जब एथेंस में ओलंपिक हुआ तब इनको बनाया गया था। देखिए वहाँ पे आज का दिन पूरा एथेंस सिटी में घूमने का है। 4 यूरो का जो टिकट लिया है। तो अभी जो हम जिस ट्राम में बैठने वाले हैं वो पूरा कोस्टल ट्रेन लाइन होगा। तो पूरा समुद्र के किनारे किनारे ट्रैवल करेंगे। बस अब कुछ ही देर में आने वाली है ट्राम। और वो रही हमारी ट्राम। कल हमने कोशिश किया बैठने की, लेकिन कल सफल नहीं हुए, लेकिन आज तो बैठ ही सकते हैं। अभी हम समुद्र के किनारे वाली ट्राम में ट्रैवल कर रहे हैं। आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखिए बढ़िया शानदार है। यहाँ पे नज़ारे देखने को मिलते हैं। समुंदर के किनारे किसी ट्राम स्टेशन पे उतर गया हूँ और अब आपको थोड़ा सा यहाँ से समुंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। इसके बाद हम एक और दूसरी ट्राम पकड़ेंगे जो हमें कहीं और ले जाएगी। ये देखो कोस्टल एरिया के घर हैं, और ये इधर हो गया आपका समंदर, बीच दिखाते हैं आपको थोड़ा। होगा यहाँ कुछ कश्तियाँ, वहाँ पे कुछ बोटिंग कर रही है या फिशिंग कर रही है, और कुछ लोग इस बीच के किनारे पे बैठ के अपने आप को धूप सेक रहे हैं। कुछ यहाँ पे किताबें पढ़ रहे हैं। ये है देखो बीच एरिया। यहाँ पे सामने कुछ यहाँ पे बोट वगैरह आपको देखने को मिलेगी, और कुछ लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। देखो पानी के अंदर एक बंदा वहाँ पे, ऐसा कुछ नज़ारा है भाई। यहाँ पे कुछ सॉफ्ट बॉल जैसा कुछ अनोखा गेम चल रहा है, तेज कर रहा है। सूखा सूखा बीच वाला भी एरिया देख लिया। अब यहाँ से निकल कर वापस शहर में जाने की बात आ रही है, और वो भी बहुत नज़ारा वहाँ खूबसूरत दिखने वाला है। कोस्टल एरिया की हाईवे और साथ साथ में ये ट्राम लाइन है। अब यहाँ से एक ट्राम लाइन है, वो इस तरफ शहर के अंदर जाती है सेंटर में, तो वही हम करने जा रहे हैं। यहाँ से वापस एक ट्राम लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी लंबा चौड़ा ट्राम का सफ़र ख़त्म हुआ, वापस पहुँच गए सिंह घाटिया क्या बोलते हैं वहाँ पे, इस बड़ी सी बिल्डिंग के ठीक सामने। अब देखते हैं यहाँ से कुछ और। पीछे जो बहुत सारा सामान दिख रहा है, एक अंकल जी बैठे हुए कार के अंदर, और उन्होंने कार के अंदर ही पूरा तामझाम जमाया हुआ है। ये है ग्रीस देश, यूरोप में। ऐसा यहाँ पे मैंने बहुत सारा जगह पे देखा है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी कार में ही दुकान सेट कर देते हैं और कार को ला करके उसके ऊपर ही पूरा सामान रख के बेचते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें हैं, बैग वगैरह पुराने हैं, वो सब कुछ सुबह सुबह इधर ला के बेच रहे हैं, और सुबह सुबह गाड़ी में से बाहर निकाल के वहीं दुकान लगा के बैठ गए।
देखिए ना, अंकल जी तो अंदर गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। सामान सब चारों तरफ गाड़ी के बाहर बिखरा हुआ है। इधर पड़ा हुआ है, एक घोड़ा है, एक बड़ा सा टेबल भी है, कुछ खटेले पुरेले, ये जो जीन्स वगैरह देख सकते हैं। ऐसी एक अनोखी दुकान है और ऐसी यहाँ पे आमतौर पर देखी जाती है। मैंने ये दूसरी बार देखा है जब ऐसी दुकान मुझे दिखाई दी, तो मुझे लगा कि कुछ तो खास है यार। यहाँ के लोग तो कुछ तो अलग टेक्निक रखते हैं यार। कुछ सामान इधर नीचे भी रखा हुआ है, सब सेकंड हैंड सामान है। कुछ जैकेट, जीन्स वगैरह सब बाजार ऐसे ही रखी हुई। देखो, ओ भाई ऊपर देखो, पूरा पहाड़ लगा हुआ है यार अंदर। जो इधर सामान नहीं आ पाया उसको वहाँ पे सेट कर दिया। और यहाँ पे महंगी तरीन हार्ले डेविडसन जो बाइक देख सकते हैं भाई, इधर लाके भाई साहब सबको म्यूजिक सुना रहे बीच सड़क पे छोड़ करके। इनकी गाड़ी है देखो भाई, साइलेंसर देखो भाई। वीडियो समाप्त करूँ उससे पहले हमारा स्टे यहाँ पे है एथेंस बैकपैकर। मैं चेक इन भी करना है, बैग यहाँ रख के गया था मैं घूमने के लिए और पास में ही सारी जगह है घूमने की, तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे रुकने का इंतज़ाम। ये फास्ट भी इंक्लूड है। ये गेट खुल जाए तो ठीक है।